हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों केदारनाथ धाम के रास्ते में फिर से हुई 2 श्रद्धालुओं की मौत। तो ये कैसे हुई आइए जानते हैं। और उसी के साथ आज 19 जून का मौसम कैसे है केदारनाथ धाम का, इसके बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का वीडियो और यहाँ का मौसम अपडेट हर रोज मिलते रहे और आप लोग रोज का मौसम अपडेट रख कर अपनी यात्रा करें, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित से हो सके। तो दोस्तों आज है 19 जून और 15 जून से ही केदारनाथ धाम में मानसून का आगमन हो गया है। और मानसून का आगमन होते ही आप देख सकते हैं कैसे भयानक भयानक से रूप देखने को मिल रहे हैं और इसमें कई लोग घायल हो रहे हैं, तो कईयों की मौत भी हो जा रही है। तो इसीलिए अभी यात्रा करना तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन रोज कुछ न कुछ केदारनाथ धाम से घटनाएं देखने सुनने को मिल ही रहा है। और कल 18 जून को एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो कल अचानक से केदारनाथ धाम के रास्ते में हुआ लैंडस्लाइड और अचानक पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते में। और अभी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए भारी संख्या में जा रहे हैं। वैसे में ये लैंडस्लाइड हो गया तो उसके नीचे कुछ श्रद्धालु आ गए और वे रास्ते से नीचे खाई में गिर गए, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। ये घटना कल 18 जून सुबह 11 बजे के आसपास हुआ और उसके बाद खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम और पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंची और शवों को निकाला गया और घायल श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। और एक खबर आ रही है कि इस लैंडस्लाइड में एक श्रद्धालु लापता है, उसकी भी खोज की जा रही है। तो दोस्तों आए दिन कुछ न कुछ ऐसे खबर सुनने को मिल ही रहा है, जिसको सुनकर काफी तकलीफ होती है। तो 2-4 दिन पहले की खबर आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। तो इस साल 2025 में जब से बाबा केदारनाथ जी का कपाट खुला है, उसके बाद से ऐसे कई घटनाएं घटी यहाँ पर, जिससे कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो गए। और अभी तो आ गया है मानसून, तो अभी तो बारिश और ज्यादा मात्रा में होगी और जब बारिश ज्यादा मात्रा में होगी तो लैंडस्लाइड और पहाड़ों से पानी रास्तों में बहुत ज्यादा मात्रा में बहेगा, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ही। तो इसीलिए आप अभी यात्रा ना करें, आप जुलाई महीने के बाद यात्रा करना, क्योंकि उस टाइम तक मानसून चला जाएगा और उस समय यात्रा करना भी सही रहेगा। अगर अभी आप यात्रा करते हैं तो आपको काफी दिक्कत होगा, क्योंकि 15 जून से ही केदार घाटी में बारिश हो रही है और अभी पूरा जून जुलाई के महीने में बारिश होगी ही। और केदार घाटी में बारिश होती है तो यहाँ पर रास्ते पूरे खराब हो जाते हैं, जिससे चलने में काफी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं बारिश के बाद केदारनाथ धाम का रास्ता कैसे हो जाता है, पूरा फिसलन वाला रास्ता हो जाता है। ऐसे में इन रास्तों में यात्रा करना थोड़ा दिक्कत होता है। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है तब तो आप देखो क्या होता है पहाड़ी क्षेत्र में, कितनी ज्यादा मात्रा में पहाड़ी पानी नीचे रास्तों में बहने लगता है और इससे श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कत होता है। और अगर ज्यादा पानी रास्तों में आ जाता है तो यात्रा कुछ घंटों के लिए रोक भी दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आप मेरी मानो तो आपको अभी यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसून का आगमन हो चुका है और ऐसे में यात्रा करना उतना भी सही नहीं रहता है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के रास्ते में अभी एक डर बना रहता है कि कब कहां पर कुछ हो न जाए। ज्यादातर तो पहाड़ों से पत्थर और पहाड़ी पानी का रास्तों में बहना, ये सबसे ज्यादा डर बना रहता है कि कहीं पर कुछ हो न जाए। तो इसीलिए आप अभी यात्रा ना करें। और अगर आप इन सबको झेलना चाहते हैं, जैसे भूस्खलन, फिसलन वाले रास्तों में पानी का बहना, बारिश, झरनों का पानी और मलबे को, तो आप अभी यात्रा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहा। वैसे इस साल बाबा केदारनाथ जी का कपाट अक्टूबर महीने तक खुला रहेगा, तो आप बाबा का दर्शन इस साल 2025 में अक्टूबर महीने तक कर सकते हैं।
तो जब आपके पास अक्टूबर महीने तक का टाइम है तो आप क्यों मानसून में इतनी बारिश और फिसलन वाले रास्तों का सामना करते हुए केदारनाथ धाम तक की यात्रा करेंगे। आप मानसून के बाद भी यात्रा कर सकते हैं और उस समय कुछ ऐसी चीजों का डर भी नहीं रहेगा। वैसे अभी केदारनाथ धाम में उतनी बारिश तो नहीं हुई है जैसे 15 जून को हुई थी, लेकिन केदार घाटी का मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। यहाँ का मौसम पल पल में बदलते रहता है। यहाँ पर अचानक से भी कभी भी ज्यादा बारिश हो जाती है और भूस्खलन कभी भी हो जाती है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है। और अगर आप अभी केदारनाथ धाम की यात्रा में जा रहे हैं तो ऐसी गलती मत करना जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये श्रद्धालु क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट रास्ते में जा रहे हैं ताकि वे जल्दी पहुंच पाए। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा भी पैर फिसला तो इनको चोट लग सकती है, ये घायल हो सकते हैं। लेकिन ये अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इनको जल्दी पहुंचना है। ऐसे में एक श्रद्धालु का कुछ दिनों पहले शॉर्टकट रास्ता अपनाने की वजह से मौत हो गई थी और वो खाई में गिर गया था। तो अगर आप अभी यात्रा में आने वाले हैं तो शॉर्टकट भूल कर भी मत लेना, क्योंकि अभी केदार घाटी में बारिश हो रही है जिस वजह से रास्ते फिसलन वाले और बारिश की वजह से भूस्खलन होने का भी डर है। तो आप शॉर्टकट रास्ता को मत चुनना, नहीं तो आप घायल हो सकते हो। अगर आप शॉर्टकट रास्ते में जाते हैं तो आप 10 मिनट पहले पहुंचेंगे और शॉर्टकट नहीं लेते हैं तो 10 मिनट लेट से पहुंचेंगे। तो सिर्फ 10 मिनट का अंतर है और 10 मिनट के चलते क्यों आप रिस्क लोगे। दुर्घटना घटने में समय नहीं लगता है, इसीलिए आप सुरक्षित के साथ यात्रा करें। रास्ते में बैठने का बना हुआ है, अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट करें फिर चलें, लेकिन शॉर्टकट रास्ते को ना चुनें। तो दोस्तों आज है 19 जून और आज मौसम केदारनाथ धाम का पूरा बादलों वाला मौसम है। सुबह से ही कुछ दिनों से ऐसे ही मौसम है। केदार घाटी का सुबह से पूरा बादल से ढक जा रहा है और शाम होते होते बारिश हो जा रही है, नहीं तो दोपहर से बारिश शुरू हो जा रही है और रात भर बारिश हो रही है। वैसे ही मौसम आज का भी है, सुबह से ही बादलों वाली और शाम होते होते बारिश वाली। लेकिन अगर हम श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी अभी केदारनाथ धाम में काफी ज्यादा संख्या में है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी का दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर भीड़ सुबह से ही दिखाई देती है, क्योंकि सुबह से बारिश नहीं होती है तो श्रद्धालु रात से ही लाइन में लग जाते हैं और सुबह होते होते दर्शन हो जाता है। तो ये भीड़ आपको सुबह ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ेगा, लेकिन शाम को कम हो जाते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है केदार घाटी में, जिस वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी नजर आती है शाम को। तो इसीलिए अभी शाम को ज्यादा लंबा लाइन लगना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन सुबह आपको 8 से 10 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि सुबह काफी भीड़ रहती है। तो केदार घाटी का मौसम पल पल में बदल रहा है अभी भी, और कभी भी बारिश हो जा रही है और बादल कभी भी छा जा रहे हैं। तो आप अगर अभी केदारनाथ धाम का यात्रा करने वाले हैं तो अपने साथ रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रखना, क्योंकि बारिश हो रही है जिस वजह से ठंड भी है केदारनाथ धाम में। तो आपको अगर अभी मानसून में यात्रा करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों वाली साइड में मत चलना, उसके दूसरे साइड में चलना, क्योंकि अभी भूस्खलन काफी ज्यादा मात्रा में होने का डर है। कल ही भूस्खलन से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 3 लोग घायल भी हो चुके हैं। तो आप सुरक्षित से अपनी यात्रा करना और सेफ्टी के साथ करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।